आज हम जानेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, यह कैसे काम करता है। जब हम किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं, एक अद्भुत प्राकृतिक शक्ति उस लक्ष्य को पाने में हमारी मदद करने लग जाती है। यह एक प्राकृतिक सत्य है, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब हम जानेंगे यह कैसे काम करता है। हम जैसा सोचते हैं, हमारा माइंड वैसे ही वेव्स रिलीज करता है। ये वेव्स एक लैंग्वेज है, यूनिवर्स इसे कैच करता है। यूनिवर्स का भी यही लैंग्वेज है और उसके अनुसार सारी संभावनाओं को हमें जुटाने में लग जाता है। परंतु सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, तब तो ये मुंगरी लाल का सपना या ख्याली पुलाव की तरह हो जाएगा। हमें अपने गोल पर फोकस कर उस दिशा में कार्य करना होगा। गीता में भी कर्म की प्रधानता दी गई है। कर्म ही पूजा है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तसफल चाखा। रामायण की इस चौपाई में तुलसीदास जी ने भी कर्म की प्रधानता दी है। कर्म के बिना लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करता है। इन बातों को हम इस तरह भी समझ सकते हैं, यह यूनिवर्स एक जीपीएस की तरह है, जिसमें हम अपने गोल या डेस्टिनेशन को डाल देते हैं। वो हमें रूट बताता है, उस रूट पर हमें फॉलो करना होता है। यदि हम अपने डेस्टिनेशन को बदलते रहेंगे तो हम अपने गोल या डेस्टिनेशन को अचीव नहीं कर पाएंगे। अपने उद्देश्य को पाने के लिए हमें कुछ और बातों पर भी ध्यान देना होगा। ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति लगातार प्रयत्नशील रहते हुए हमें उसके लिए पॉजिटिव सोच रखना होगा, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे वैसा ही लौट कर आएगा। अपने विचारों को हमें क्रम से आगे बढ़ाना चाहिए। यदि हमें 5,000 महीना मिलता है तो पहले 25,000 या 50,000 के लिए सोचें। तुरंत 50 लाख सोच लेना यह ठीक नहीं है। हमारा सोच एक बीज की तरह है। हम बीज बोते हैं तो पेड़ निकलता है। उसी तरह जब हम सोचेंगे तभी हम अपने गोल को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। The entire universe is working in our favor. If we have a positive frame of mind, we can manifest positive thing in our life. Thank you.